मीन राशि वालों, स्वागत करते हैं आप सभी का मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आज का यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी लेकर आया है। ध्यान से सुनिए। आपको कुल देवता का श्राप लगा रही है। आपके पूजा घर में पड़ी यह एक बेहद अपशगुनी चीज। जी हाँ बंधुओं, आपको अब सावधान हो जाना है और जितनी जल्दी हो सके इस एक चीज को निकालकर पूजा घर से बाहर फेंक देनी है, वरना आपकी जिंदगी में भयंकर अनर्थ घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी। और हम जानते हैं बंधुओं कि आप पहले से ही परेशान चल रहे हैं। अब यदि ऐसे में आपने अपने कुल देवता का भी श्राप कहीं ले लिया तो यह आपके लिए बहुत अनिष्टकारी हो जाएगा। आपका जीवन ही नरक में बदल जाएगा। ऐसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगेंगी जिनके बारे में सोचकर भी आपकी आत्मा कांप उठेगी। भयंकर घाटा, दुर्घटना, अकाल मृत्यु और यहाँ तक कि भयंकर से भयंकर बीमारियां भी हो सकती हैं। और यदि इसका प्रभाव कम रहेगा तब इतना भयानक होगा कि आपके जीवन में धन संपत्ति की पूरी तरह से समाप्ति हो जाएगी। जो भी मेहनत आप कर रहे हैं उसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। समाज में हर जगह आपकी छीछा लेदर होने लगेगी। कहने का मतलब यह है कि आपकी जिंदगी एक भयंकर दुःस्वप्न बनकर रह जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा, इसे आप ध्यान से समझिए। जिस इंसान के ऊपर उसके कुल देवी या देवता की कृपा नहीं होती है, उस इंसान के जीवन में हर एक प्रकार की नकारात्मकता के लिए दरवाजा खुला होता है। अब कुल देवी या देवता कौन हैं, इन्हें आप ध्यान से समझिए। ये वो सर्वशक्तिमान दैवीय शक्तियां हैं जो आपके कुल में पिछले सैकड़ों या हजारों वर्षों से पूजती चली आ रही हैं। अब आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में बहुत सारे लोग तो अपने कुल देवता या देवी को ही भूल चुके हैं। उनसे कहो कि कुल देवी या देवता की पूजा करते हो कि नहीं करते, उनके नाम की एक माला जाप करते हो, उनको प्रसाद चढ़ाते हो, तो कहते हैं कि गुरुजी हमें तो पता ही नहीं कि हमारी कुल देवता कौन है। बड़ा ही आश्चर्य होता है जब वे इस बात को बड़े ही साधारण तरीके से कह देते हैं। फिर कुछ देर बाद बातों ही बातों में कहने लगते हैं कि गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, हमारे यहाँ हर तरह से परेशानी पर परेशानी आती चली जा रही है। लाख कोशिशों के बाद भी घर में सुख और शांति नहीं रुक पा रही है। मेहनत बहुत कर रहे हैं परंतु कोई परिणाम ही नहीं निकलता है और काम धंधा व्यापार भी चौपट होता जा रहा है। लेकिन बंधुओं, ये समस्याएं तो फिर भी बहुत छोटी हैं। लेकिन कुछ लोगों के हमने घर में यह भी देखा है कि उनके घर तो एक के बाद एक दुर्घटनाओं से, बीमारियों से या फिर अचानक ही पता नहीं किसी न किसी अनजान कारण से एक के बाद एक मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। जी हाँ बंधुओं, इसका भी कारण यही होता है कि कुल देवता का सम्मान नहीं किया, उनके बारे में कभी खोज भी नहीं की, यदि भूल भी गए हैं तो पता लगाने के लिए कोई कोशिश ही नहीं की और ना ही उनका पूजन हो रहा है। अब आप खुद ही सोचिए कि जिन्हें लंबे समय तक पूजा गया हो, अचानक से उनकी पूजा पाठ बंद हो जाए तो क्या उनकी कृपा आपके ऊपर रहेगी? नहीं रहेगी। और जब आपके कुल के पालनहार, आपके घर के, आपकी जिंदगी के रखवाले ही आपके साथ नहीं हैं तो फिर आपका घर तो यूं ही खुला है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र या छोटी सी नजर भी आपके जीवन में भयंकर भूचाल लेकर आएगी। जी हाँ बंधुओं, तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद बेहद खास है बंधुओं। कारण इसका यह है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने कुल देवता के बारे में ही नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुल देवता के बारे में जानते तो हैं लेकिन उनका पूजा पाठ साधारण विधि विधान से करने में लगे हुए हैं। नहीं, उनके पूजा पाठ के विधि विधान थोड़े अलग होते हैं। इसी के साथ साथ कुछ लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं अपने कुल देवी देवता का और समय समय पर उनके धाम पर भी चले जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए, फिर भी उनके जीवन में भयंकर नकारात्मकताएं हैं। इसका कारण यह है कि आपने खुद अपने कुल देवी या देवता को घर से बाहर कर दिया है, क्योंकि आपके घर में कुछ न कुछ ऐसी भयंकर नकारात्मक चीजें पड़ी हुई हैं
जिनके रहते आपके कुल देवता आपके घर में रुक नहीं सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, एक बात याद रखना, आपको हम बता दें कि इस संसार में अंधेरा लाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती है प्रकाश को लाने के लिए। ठीक इसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जाओं को लाने के लिए और जगह पर ठहराने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है दिव्य सकारात्मक ऊर्जाओं को एक जगह पर लाने के लिए और रोक कर रखने के लिए। तो अब हम ना केवल आपको उस एक चीज के विषय में बताएंगे जिसे आपको आज इसी वक्त तुरंत अपने पूजा घर से निकाल कर फेंक देना है, बल्कि आपको कुछ और ऐसी चीजें भी बताएंगे जिनके आपके घर में रहते आपके कुल देवी या देवता या किसी भी प्रकार की दिव्य शक्ति आपके घर में नहीं रुक सकती है। इसी के साथ साथ बंधुओं, कुल देवी या देवता को कैसे जाने, क्योंकि कुछ लोगों की समस्या है कि उन्हें अपने कुल देवता के बारे में ही नहीं पता है, तो कैसे उनका आवाहन करें, कौन सी वही क्रिया है जिसके करने से आपके कुल देवता आपसे खुद संपर्क करेंगे, सपने के माध्यम से आपको एहसास कराएंगे, या फिर आप जब इस संसार में भ्रमण कर रहे होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे, तो अचानक आपको कोई अनुभूति कराएंगे। इसी के साथ साथ जब आपको अनुभूति हो गई, आप अपने कुल देवी या देवता को अपने घर में, अपने पूजा घर में स्थान भी दे दिए, उसके बाद उनकी पूजा पाठ का क्या विशेष विधान है यह भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। यूं ही बस उनकी आरती गा देने से, एक दीपक जला देने से कुल देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, उसके लिए कुछ विशेष पूजा पाठ करनी होती है, विधियां हैं, कुछ क्रियाएं हैं, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो कुल मिलाकर बंधुओं, यह जो कार्यक्रम है यह आपके लिए बिल्कुल अमृत के समान है। अब अमृत क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आपके जीवन में कठिनाइयां कितनी हैं। हम आपकी कुंडली का, आपकी राशि का लंबे समय से अध्ययन करते चले आ रहे हैं, इसी वजह से हम इतने विश्वास के साथ आपसे यह बात कह पा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ माता रानी की अनुभूतियां भी हैं जो इन सब बातों के बारे में हमें संकेत देती रहती हैं ध्यान के और अनुष्ठान के माध्यम से। तो चलिए बंधुओं, इन सब विषयों को विस्तार से एक एक करके समझेंगे और पूर्ण प्रभावशाली समाधान के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपको बस यही करना है कि हमारी मेहनत सफल कर देनी है, और यह आप करेंगे जब आप इस कार्यक्रम में अंत तक ठहरेंगे। और आपको ठहरना ही चाहिए बंधुओं। आपने कॉमेडी वीडियो खूब देख लिए, टाइम पास खूब कर लिया, अब समय है जब आप अपनी जिंदगी का बीड़ा खुद अपने ऊपर लीजिए, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को उठाइए और अब अपने मन में ठानिए कि आप किसी भी क्रिया से, किसी भी तरीके से अपने घर को सुंदर बनाएंगे, स्वर्ग के समान बनाएंगे, दिव्य शक्तियों का वास बनाएंगे और देवी देवताओं का निवास स्थान यानी मंदिर के रूप में स्थापित करेंगे। ऐसा करने के लिए आपको हमारे इस कार्यक्रम को अंत तक देखना ही होगा। यह आपके ही जीवन पर आधारित है, तो आप ही तो देखेंगे, यदि आप न देखेंगे तो कौन देखेगा। उम्मीद करते हैं बंधु आप हमारी भावनाओं को भी समझ रहे हैं और हमने जो मेहनत की है उसका सम्मान भी कर रहे हैं। तो अब आप अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए बंधुओं, इस विशिष्ट अमृतमयी ज्ञान धारा की शुरुआत करें। उससे पहले हम आपसे बस यही करबद्ध निवेदन करना चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की कृपा के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, फिर हमारी और आपकी तो हैसियत ही क्या है। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। महामाई बड़ी ही दयालु हैं, उनकी नजर आपके ऊपर आ चुकी है, अब आपके जीवन से सारे कष्ट जाने वाले हैं, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बंधुओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिए बंधुओं, कुल देवता या कुल देवी कौन है यह तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। हमने भी आपको इसके विषय में शुरुआत में ही कुछ ज्ञान दे दिया है। अब बताते हैं कि कुल देवता की यदि आपके ऊपर कृपा है तो आपका जीवन कैसा होगा। जरा छोटी सी एक झलक लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि कुल देवता की आपके ऊपर पूरी कृपा है तो सबसे पहले आपका कोई भी काम कभी अटकेगा नहीं, आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे और घर के सभी सदस्य साथ में बैठकर भोजन करेंगे,
एक दूसरे की तकलीफों को समझेंगे। कई बार तो ऐसा होगा कि आप किसी तकलीफ में हैं और आपके बिना कहे ही आपका भाई, आपके पिता या फिर आपका जीवन साथी आपकी दिल की बात को समझ जाएगा। कहने का मतलब कि अद्भुत प्रेम आपके घर में रहेगा। और इन सब से कहीं बढ़कर सभी लोग बेहद मेहनती, ईमानदार और सद्बुद्धि परिपूर्ण रहेंगे। जो भी कार्य करेंगे अच्छा ही होगा और कार्य का नतीजा भी अच्छा ही आएगा। कम मेहनत में बहुत अधिक सफलताएं प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। और इन सब से कहीं बढ़कर कि कोई नकारात्मक व्यक्ति आपके घर में आ ही नहीं सकता है। यानी कि आप खुद ही समझते हैं कि जो लोग शराब पीते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, यानी गलत भोजन लेते हैं या फिर गलत संगतों में रहते हैं, उल्टे सीधे कृत्य करते हैं, ऐसे लोग आपके घर में कभी आ ही नहीं सकते हैं। और यदि जबरदस्ती वे आपके घर में कभी घुस भी आए तो उन्हें आपके घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, उनका जी घबराने लगेगा और वे आपके घर से दूर भाग जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके घर में एक अजीब सी, सुंदर सी, बहुत प्यारी सी सुगंध आती रहेगी। हर जगह, हर कमरे में ऐसा लगेगा जैसे कि थोड़ा सा हल्का सा किसी ने इत्र छिड़क रखा है, ऐसी सुगंध आएगी। वैसे तो बहुत सारे संकेत हैं, लेकिन खुशहाली सबसे बड़ा संकेत है कुल देवता की कृपा का। अब आपके जीवन में तो ये सारे संकेत हैं नहीं, तो इसका मतलब है कि कुल देवता की कृपा आपके ऊपर नहीं है। कुल देवता की कृपा किसी के ऊपर क्यों नहीं होती है, इसके कारण भी जान लीजिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। कोई भी रोग क्यों होता है उसे जानना बहुत आवश्यक है। इससे सावधानी रखने में बहुत आसानी होती है। तो ध्यान से समझिए। पहली चीज कि कुल देवता की कृपा तब नहीं होती जब कुल देवता का पूजा पाठ घर में बंद हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ऐसी बातों को दकियानूसी बातें कहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे अधकचरी बुद्धि वाले लोग होते हैं जो कहने लगते हैं कि हम इन पुरानी रूढ़िवादी मान्यताओं को नहीं मानते, हम नए जमाने के लोग हैं, तो हम ये उल्टी सीधी पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम तो सीधे बस भगवान की पूजा करेंगे। और फिर कुल देवी का तिरस्कार हो जाता है, उनका अपमान हो जाता है, उनकी पूजा पाठ नियम संयम के साथ नहीं होती है। धीरे धीरे लोग उन्हें भुला देते हैं, तो फिर उनकी कृपा भी आपके ऊपर से चली जाएगी। इसके साथ साथ ऐसा भी होता है कि कभी कभी घर का कोई एक सदस्य ऐसा होता है जो घर में ही गलत तरीके से कमा कर धन लाने लगता है। गलत तरीके से धन कमा कर लाएगा, किसी को लूट कर लाएगा, किसी के दिल को दुखा कर, सता कर, ठग कर धन लाएगा। ब्याज का पैसा, कमीशन बाजी का पैसा। अब थोड़ा बहुत कमीशन बाजी चल भी जाता है, लेकिन इतना कमीशन खा लिया कि सामने वाले का तो जेब ही लुट गया। तो ऐसी स्थिति में यह नकारात्मक धन हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि घर में किसी प्रकार का अनैतिक कृत्य होने लगता है, यानी कि घर में ही व्यभिचार शुरू हो जाता है। यानी कि हम ऐसे संबंधों के बारे में आपसे कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन दुनियादारी में आजकल यह भी हो रहा है। तो घर में कोई अनैतिक नीच कृत्य होने लगता है, तब कुलदेवी या देवता नाराज हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ जब घर में ही मांस पकने लगता है, जब शराब घर में लाकर रख दी जाती है, और जब गलत तरीके से लाए गए जेवर, जमीन जायदाद के कागज या फिर संपत्ति इकट्ठी कर ली जाती है, इन सब स्थितियों में कुल देवता नाराज हो जाते हैं। अब देवता कहें या देवी कहें, एक ही बात है, उनकी कृपा आपके ऊपर से हट जाती है। जी हाँ बंधुओं, तो यहाँ तक आपने जान लिया कि कुल देवी या देवता नाराज क्यों हो जाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके मन में भी उठ रहा है, उसका जवाब देना अनिवार्य है कि क्या कुल देवता नाराज हो जाते हैं, उसके बाद फिर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं? एक बार उनकी कृपा जब आपके घर से और आपके ऊपर से हट जाती है तो वह कभी वापस नहीं आ सकती, यानी कि क्या उन्हें पुनः प्रसन्न नहीं किया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि अवश्य ही उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि कुल देवता आपसे नाराज नहीं होते हैं, आप पर अपना क्रोध नहीं बरसाते हैं, वे बस आपके घर को छोड़कर चले जाते हैं। देवी या देवता कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते बंधुओं। अब बस यदि उनका अपमान होगा या जगह उनके रहने के लायक नहीं रहेगी तो वे उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। और जब देवी देवता उस स्थान को छोड़कर जाएंगे तो वह जगह खाली हो जाएगी, और खाली जगह में तो कोई ना कोई आ ही जाता है।
कहा भी जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो हम तो खाली जगह की बात कर रहे हैं। जब दिमाग में शैतान आ सकता है तो फिर जब आपके घर में दिव्य शक्तियों की जगह खाली हो जाएगी तो फिर भूत प्रेत क्यों नहीं आएंगे। तो फिर जो आपके घर में भयंकर नकारात्मक भूचाल आता है वह उन नकारात्मक शक्तियों यानी भूत प्रेत और तंत्र मंत्र की वजह से आता है। अब आप समझे यहाँ पर सारी बातें। तो अब यदि आप थोड़ा प्रयास करें, सही वैदिक पद्धति से प्रयास करें, तो आपके कुल देवी या देवता पुनः आपके घर में आ जाएंगे और स्थापित हो जाएंगे। और जैसे ही वे आपके घर में आएंगे तो फिर से वह जो जगह है जो नकारात्मक शक्तियों ने भर दी थी वह जगह खाली हो जाएगी और उस जगह में दिव्य शक्तियां अपना स्थान ग्रहण कर लेंगी। लेकिन इसके लिए आपको अपने घर को पहले शुद्ध भी करना होगा। सीधी सी बात है कि किसी एक चीज को यदि आप कहीं रखना चाहते हैं तो पहले वहां पर जो रखी हुई चीज है उसे वहां से हटाना पड़ेगा। ये सारे नियम बहुत ही व्यवहारिक हैं। हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में चीजें समझाते हैं। यदि हम वैदिक प्रमाणों के साथ और पौराणिक उल्लेखों को लेकर चलें तो बात बहुत ही क्लिष्ट हो जाएगी। और हमारे श्रीमद् भागवतम में भी ऐसा एक उल्लेख मिलता है कि वेदों की और पुराणों की भाषा को सीधे तौर पर समझ पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए वेदज्ञ होना पड़ता है। परोक्षवादः वेदोयम, यानी कि वेदों की भाषा परोक्षवादी भी हो जाती है, यानी कहा कुछ और जा रहा है और इसका मतलब कुछ और होता है। तो इस वजह से हम आपको हर बात आज के समय के उदाहरणों के साथ समझाते हैं ताकि आपको चीजें सरलता से समझ में आए। एक गुरु का काम होता है मार्ग दिखाना, लेकिन केवल मार्ग दिखाना नहीं, एक सरल मार्ग दिखाना। क्योंकि जो गुरु का मार्ग है वही तो बहुत कठिन होगा, शिष्य उस पर कैसे चल लेगा। तो उसे शिष्य के अनुकूल मार्ग को सरल बनाना पड़ता है। यही हमारी कोशिश रहती है। तो अब यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि कुल देवी या देवता को कैसे बुलाया जाए यदि वे रूठ चुके हैं या घर छोड़कर जा चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुछ लोग यहाँ पर फिर से यही सोच रहे होंगे कि गुरुजी हम तो अपने कुल देवी या देवता के बारे में जानते ही नहीं हैं, तो अब हम क्या करें। तो उनके लिए भी समाधान है, बस आप वीडियो को अंत तक देखें। तो ध्यान से सुने। सबसे पहले जिन लोगों को अपने कुल देवी या देवता के बारे में ही पता नहीं है कि भैया कौन है हमारे कुल देवता, तो उनके लिए दो तरीके के समाधान बनते हैं। एक तो यह कि आप लोग मेहनत करिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ अपने परिवार की पुरानी पुश्तैनी जमीन के पास जाइए और वहाँ पर आसपास जो आपके परिवार के पुराने जमाने के जो लोग रह रहे हैं उनसे जाकर चर्चा करिए, बड़े बुजुर्गों से चर्चा करिए और बात करिए। अगर उन्हें पता है तो वे आपको बता देंगे, और यदि नहीं पता है तो फिर इसका दूसरा समाधान है जिसमें कि आपके कुल देवता या देवी खुद आपके सपने में आकर या फिर आपको अनुभूतियों के माध्यम से अपने बारे में बताएंगे। अगर पहला उपाय आपका असफल हो जाता है तो फिर आपको यह दूसरा उपाय करना होगा जिसे हम आगे वीडियो के अंत में बताएंगे। अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि कुल देवता आपके घर से यदि नाराज हो चुके हैं, जा चुके हैं, यानी अपना स्थान छोड़कर जा चुके हैं, तो उन्हें वापस कैसे बुलाया जाए। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठता है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी आपने तो कहा था कि पूजा घर में पड़ी हुई यह एक अपशगुनी चीज, इसे और आप अभी उसके बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, हम उसके विषय में भी आपको बता देते हैं। वैसे तो हमने आपको इसके विषय में बहुत सारी चीजें पहले ही अभी बता ही दी हैं, लेकिन एक खास चीज है जो आपके पूजा घर में है और उसकी वजह से आपके कुल देवता नाराज होकर आपके घर को छोड़कर जा चुके हैं। वह चीज क्या है तो ध्यान से सुनिए। वह चीज है निर्माल्य। जी हाँ बंधुओं, निर्माल्य क्या होता है अब आप खुद ही समझिए कि मानकर चलिए कि आपने एक जोड़ी कपड़े पहने हैं और उन्हीं कपड़ों को आपने शाम के समय उतार कर बगल में कहीं रख दिया और दूसरे कपड़े पहन लिए अगले दिन। फिर उसके बाद अगले दिन आपने फिर से दूसरे कपड़े उतार कर बगल में कहीं रख दिए अपने ही कमरे में और तीसरे कपड़े पहन लिए। इस प्रकार आपने 8-10 जोड़ी कपड़े बदल लिए, लेकिन पुराने कपड़ों का ढेर आपके कमरे में लगा हुआ है। और जब वह ढेर लगा हुआ है तो सीधी सी बात है कि उसमें कीड़े मकोड़े भी पनपेंगे और वे पसीने से तरबतर या गंदे मैले कुचैले कपड़े हैं तो उनमें गंदगी भी पनपेगी और वहां से धीरे धीरे बदबूएं भी आनी शुरू हो जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि वे हैं तो आपके ही कपड़े, आपके ही प्रयोग किए हुए, लेकिन लंबे समय तक यदि वहीं पड़े रहेंगे तो फिर वे आपके पहनने तो दूर आपके छूने के योग्य भी नहीं बचेंगे। यही है निर्माल्य। इसी प्रकार देवी देवताओं का भी निर्माल्य होता है। अब देवी देवताओं का निर्माल्य क्या है? आपने भगवान को बड़े प्रेम से पुष्प चढ़ाए हैं और पुष्प आपने
चढ़ने के बाद पहले तो आपने 1-2 दिन तक पुष्प भगवान की अलमारी में ही पड़े छोड़ दिए। उसके बाद आपने उन्हें उठाकर पूजा घर में ही एक बड़ी कटोरी में या एक बड़ी सी टोकरी में या फिर एक डस्टबिन में रख दिए और आपने सोचा कि अब 5-6 दिन के पुष्प इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद इन्हें कहीं व्यवस्थित तौर पर रखेंगे या कुछ इनका इंतजाम करेंगे, तब तक वे पूजा घर में ही पड़े हैं। इसी प्रकार अगरबत्ती से निकलने वाला जो पैकेट है वो भी आपने उसी में डाल दिया। इसी प्रकार जो बत्ती आपने जलाई हैं उनमें बची हुई जो बातियां हैं, यानी कि जो रुई की बाती हैं बची हुई जो जल नहीं पाई हैं, उन्हें भी आपने उसी में डाल दिया। तो अब यह जो कचरे का ढेर बन रहा है यह बेशक भगवान से ही जुड़ा हुआ है, उन्हीं पर अर्पित की गई सामग्री है, लेकिन अब यह उनका निर्माल्य है। तो अब यदि आपके पूजा घर में भी ऐसा निर्माल्य इकट्ठा है तो इसे आप तुरंत उठाकर बाहर कर दीजिए, फेंकिए मत। इसका भी इंतजाम है, हम अभी बताते हैं आपको कि क्या करना है, लेकिन इसे अपने पूजा घर में रखा मत छोड़िए, यह बेहद विनाशकारी है। क्योंकि जैसे जैसे यह पुराना होता जाता है यह नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करना शुरू कर देता है और भूतों प्रेतों को आकर्षित करने लगता है। अब भगवान के मंदिर में भी भूत प्रेत आ सकते हैं, क्योंकि भूत प्रेत भी भगवान के ही हैं। आपने देखा है ना कि भोले बाबा के साथ, यानी कि जो देवों के देव महादेव हैं, उनके साथ हर एक ऊर्जा रहती है, भूतों की, राक्षसों की, देवताओं की। तो फिर आप यह मत समझना कि जो भूत प्रेत हैं वो भगवान के दुश्मन हैं, भगवान उनको देखते ही मार डालते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझिए कि यह सब भगवान की शरण में पलने वाले हैं, हम भी, आप भी, देवी देवता भी और भूत प्रेत भी। तो अब आपको उस निर्माल्य को अपने पूजा घर से उठाकर या तो किसी पौधे की जड़ के नीचे यानी कि मिट्टी में दबा दें, जो पवित्र पौधा है उसकी मिट्टी में दबा दें, या फिर एक थैली में भरकर उसे जल विसर्जित कर दें। यह है निर्माल्य को हटाने का सही तरीका। अब हम आपको बताते हैं कि कुल देवी या देवता का ज्ञान ना होने पर उनके बारे में कैसे पता लगाया जाए, या फिर आपने किसी से सुन लिया लेकिन आपको कैसे पता कि ये आपके कुल देवता हैं भी कि नहीं। किसी ने शायद यूं ही सुनी सुनाई बात आपको बता दी हो। तो इन सब बातों के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यह प्रयोग शुक्रवार के दिन से प्रारंभ होगा। तो ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है। आपको एक सिक्का चाहिए चांदी का, एक सुपारी चाहिए, एक लौंग का जोड़ा चाहिए, एक इलायची चाहिए, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी रोली चाहिए जिसे हम लाल सिंदूर कहते हैं, और थोड़ा सा कलावा चाहिए। इसी के साथ साथ पान का एक पत्ता भी चाहिए। अब आपको यह सारी सामग्री एकत्रित करके शुक्रवार के दिन ही अपने पास रख लेनी है, यानी अपने पूजा घर में रख देनी है। इसके बाद आपको यह प्रयोग प्रारंभ करना होगा। अब आपको यह प्रयोग रात्रि के 9 बजे के आसपास करना है। जी हाँ बंधु, तो ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको एक कलश स्थापित करना होगा अपने कुल देवी या देवता के नाम से। तो कलश स्थापन करने के लिए साधारण सा एक कलश लीजिए, कोई भी कलश हो सकता है, पीतल का कोई लोटा हो सकता है या मिट्टी का कोई कलश हो सकता है। उस कलश में जल भरिए और उसके ऊपर अन्न का एक कटोरा रखिए और उसके ऊपर एक नारियल रखिए। कलश के मुख पर 7 बार एक धागे को लपेटिए, धागा यानी कि कलावा को। उसी के साथ साथ नारियल के ऊपर भी 7 बार कलावे को लपेटिए और उस अन्न के ऊपर उस नारियल को रख दीजिए और उस नारियल के ऊपर एक स्वास्तिक बना दीजिए। यह आपके कुल देवी या देवता के नाम से स्थापित हो चुका है। और जब आप यह कार्य कर रहे हो तो मन में इस मंत्र का उच्चारण करते रहें, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते रहें और मन में यह भाव रखें कि आपके कुल देवी या देवता जो भी कोई हैं वे आज से आपके घर में स्थापित हो जाएं, आप उनका स्वागत करते हैं। अब आपको क्या करना है कि एक चौकी बिछानी है और उस चौकी पर लाल रंग का कोरा कपड़ा रखना है। उसके बाद आपको एक पान का पत्ता रखना है, उसके ऊपर आपको एक सिक्का रखना है और सिक्के के ऊपर खड़ी करके एक सुपारी रखनी है और उस सुपारी के आसपास आप कलावे को लपेट देंगे। अब आपको क्या करना है, प्रसाद और पुष्प वगैरह तो आप रखेंगे ही, लाल रंग का पुष्प रखना है आपको। और अब आपको गाय के घी का एक दीपक जलाना है और थोड़ा सा जल समर्पित करना है उस सुपारी को और उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगाएंगे और थोड़ा सा लाल चंदन या फिर रोली लगाएंगे। उसके बाद आप उस सुपारी को एक इलायची और एक लौंग का जोड़ा समर्पित करेंगे और
हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हे कुल देवता या कुल देवी, हम आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन अब हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं और हम आपका विधिवत पूजन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें अपने होने का एहसास कराएं, चाहे सपने के माध्यम से, चाहे किसी भी प्रकार की अनुभूति या संकेत के माध्यम से आप अपने होने का हमें एहसास कराएं। इस प्रकार से आप आवाहन करें और उसके बाद आप रुद्राक्ष की माला से ओम कुल देवताभ्यो नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें। याद रखें कि गाय के घी का जो दीपक आपने जलाया है वह कुछ देर तक जलना चाहिए, लगभग 1 या आधे घंटे तक तो जलना ही चाहिए। ये नहीं कि आपने जलाया और थोड़ी देर बाद ही बुझ गया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। थोड़ी देर तक दीपक जलते रहना चाहिए जब तक कि आप जाप कर रहे हैं। उसके बाद जब आपका जाप पूर्ण हो जाए तो उसके बाद अपने आसन के नीचे, यानी जहां पर आप बैठे हैं उस आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़कें और अपने कुल देवी या देवता से निवेदन करें कि हे प्रभु, हम आपके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, हमें आपकी कृपा की बहुत आवश्यकता है, आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है, अपूर्ण है। अब हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपकी पूजा करना चाहते हैं, आपकी साधना करना चाहते हैं। जो हमसे गलतियां हुई या हमारे परिवारजनों से गलतियां हुई उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। इसके बाद आप उन्हें दंडवत प्रणाम करने के बाद अपने बिस्तर पर आकर सो जाइए। अब आपको फोन नहीं चलाना है, किसी से गप्पे नहीं हाँकनी है, सीधे बस आकर अपने बिस्तर पर लेट जाना है। याद रखें कि इस क्रिया को करने से कम 2 घंटे पहले आप भोजन आदि समाप्त कर चुके हों, क्योंकि इसके बाद आप भोजन नहीं कर सकते हैं। तो स्नान के बाद ही यह क्रिया प्रारंभ करें। शुद्धता का विशेष ख्याल रखें। उसके बाद आप अपने बिस्तर पर जाकर सो जाएं और मन ही मन अपने कुल देवी या देवता से प्रार्थना करें कि आपको सपने के माध्यम से संकेत दें। आपको 2 या 3 दिन के अंदर ही देवी या देवता किसी न किसी प्रकार से संकेत इतना मजबूत देंगे सपने में कि आपको तुरंत पता लग जाएगा कि यही हैं आपके कुल देवी या देवता। यानी कि उनकी मूर्ति दिख सकती है, मंदिर दिख सकता है, या उनका कोई प्रतीक या सांकेतिक चिन्ह दिखाई दे सकता है। अब यह क्रिया आपको प्रतिदिन दोहरानी है। सिक्का और सुपारी तो वही रहेगी, परंतु पान का पत्ता और लौंग और इलायची बदलती रहेगी। 7 दिन तक आपको यह क्रिया करनी है। 7 दिन के अंदर अंदर 100% गारंटी के साथ आपको संकेत मिलेंगे। अब जब आप इस क्रिया को कर रहे हो तो थोड़ा सावधानी रखें, यानी झूठ बोले ना, बहुत मुश्किल से ही बोले, कम से कम बोले, किसी की हानि हो ऐसा झूठ ना बोलें। जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति या किसी भी प्रकार का नकारात्मक कृत्य ना करें और जितना हो सके उतना हल्का भोजन खाएं। तीखा मसालेदार भोजन ना खाएं और गलत तरीके का भोजन भी, यानी कि बाहर का, बाजार का कोई फास्ट फूड वगैरह भी ना खाएं। जी हाँ बंधु, यदि आपका शरीर पूर्ण स्वस्थ होगा तभी दिव्य दैविक ऊर्जा का संचार आपके शरीर में होगा और आप संपर्क उनसे बना पाएंगे। बीमार शरीर के साथ कभी कोई दिव्य संपर्क स्थापित नहीं कर सकता है। अब जब आपको यह पता चल जाए कि आपके कुल देवी या देवता कौन हैं, तो उसके बाद उनके नाम से अपने घर में किसी प्रकार का कोई हवन अवश्य करें। अब विशेष पूजा पाठ की बात करें तो आपको कुल देवता या देवी के बारे में पता भी है, तब भी उनकी साधारण पूजा तो जो आप करते हैं सो करते रहिए, लेकिन कम से कम महीने में एक बार उनके नाम से हवन अवश्य कराइए। हवन की जो आहुतियां होती हैं वे किसी भी देवी या देवता की शक्ति का वर्धन करती हैं और देवताओं को बहुत अधिक प्रिय होती हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वे हर बात में हवन यज्ञ जरूर करते थे, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है और यह देवी देवताओं को बहुत अधिक प्रिय है। तो यही है विशेष पूजा पद्धति। महीने में एक बार कोई ऐसी छोटी मोटी पूजा ही सही रखवा लीजिए जिसमें कि देवी देवता के नाम से कम 108 आहुति हो जाए, बस वहीं से आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे और इनके परिणाम आपको जब महसूस होंगे तो आप इन्हें लगातार जीवन भर दोहराते रहेंगे और परिणाम आपको मिलेंगे ही, हमें पूर्ण विश्वास है। तो इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप बेफिक्र होकर कमेंट करके पूछ लें या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ लें। हमें जब समय मिलेगा तो हम आपके प्रश्नों के जवाब अवश्य देंगे ही। इसी के साथ साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम को समाप्त करते हैं।
हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो उन्हीं की कृपा से होना है। मिलते हैं अगले विशेष कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।